क्या ऊर्जा क्षेत्र में काम करने से क्या कोई कार्मिक बंधन हमारे बन जाते हैं क्या किसी के साथ में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनते। जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी का भला चाह रहे हैं, किसी का हित करने जा रहे हैं, तो हमारा कर्म अच्छा है और इसका अच्छा ही परिणाम आएगा हमेशा। कर्म के सिद्धांत को कुछ लोगों ने बड़ी एक्सट्रीम तक खींच के उसका सत्यानाश कर दिया है ना। कुछ महात्माओं का तर्क ये रहता है, समझो एक आदमी प्यासा मर रहा है या बीमारी से मर रहा है और आपने उसको पानी पिला दिया या औषधि दे दी या रेकी कर दी और वो ठीक हो गया। अगर यह व्यक्ति बाद में किसी की हत्या करता है, कि बलात्कार करता है, कि कोई अपराध करता है, इसमें आपकी भी जिम्मेवारी, वो तो मर रहा था, आपने उसको बचाया। ये तर्क को कुतर्क बना देना है। तो किसी भी चीज को इतना लंबा खींच लिया उन्होंने कि बात बिगड़ जाएगी। इस प्रकार की व्यर्थ बातों में बिल्कुल नहीं उलझने की जरूरत। आप एक शुभ भाव से, मंगल भाव से कुछ कर रहे हैं, इससे भला होगा आपका भी और दूसरे का भी निश्चित रूप से। अब दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, उससे आपका कर्म बंधन नहीं होता। तो इसलिए इस लॉजिक को बस एक सम्यक ढंग से हमें सोचना चाहिए। तर्क से हम वितर्क पर भी जा सकते हैं और कुतर्क पर भी जा सकते हैं। कुतर्क का तो कोई अंत नहीं है। तो इस प्रकार की बात कहने वाले जो महात्मा गण हैं, जो कर्म के सिद्धांत की बिल्कुल गर्दन दबा देते हैं, वो बात उनकी लॉजिकल लगती है। आपने किसी की जान बचाई और फिर कल को उसने कोई अपराध कर दिया तो आप भी उसमें जिम्मेवार हो गए। दिस इज टू मच, है ना। आपने अच्छे भाव से किया था, आपको नहीं पता था भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। उस व्यक्ति को भी कहाँ पता है कल वो क्या करेगा, कोई भी नहीं जानता। तो वर्तमान के इस क्षण में आपने मंगल भाव से कुछ किया है, किसी के स्वास्थ्य के लिए, किसी के प्रसन्न जीवन के लिए, यह अपने आप में एक सुंदर बात है। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, कोई कर्म बंधन नहीं होता। स्वामी जी, ये प्रश्न क्यों आया मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं हमारे अभी रिसेंटली एक साउथ इंडियन गुरु जो है काफी पॉपुलर है, तो उनके जितने भी शिष्यों में ये बात, क्योंकि उसमें मेरे भी विद्यार्थी है काफी, उनके अंदर जो है ये समस्या का रेज होनी शुरू हो गई और वो मुझे कहने लगे कि सर हमारे गुरु ने रेकी को मतलब प्रेफर नहीं करने के लिए सलाह दी है क्योंकि आपका उसके साथ कार्मिक बंधन बन जाएगा। तो मैंने उनको कहा भाई ऐसे कैसे, मैं बोला देखिए वो प्रबुद्ध लोग हैं, मैं बोला ऐसे सडनली एक विज्ञान के बारे में ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं। मैंने पता नहीं किस एंगल से किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा कि चूंकि आप भी उसी ऊंचाई पर है तो मैंने कहा आप ज्यादा बेटर उसको ढंग से जवाब दे पाएंगे। यदि आप अच्छे भाव से कोई कार्य कर रहे हैं, सद्भावना से क्या कर रहे हैं इसका सवाल नहीं है ना। अगर आप सद्भावना पूर्वक कर रहे हैं तो आपका बंधन नहीं बनता है। यदि आप दुर्भावना से भर के कुछ कर रहे हैं, चाहे ऊपर से देखने में वो अच्छा भी लगे, लेकिन अगर भीतर दुर्भावना है तो बात बिगड़ जाएगी। एक अपन चलो रेकी को छोड़ के एक दूसरे उदाहरण को लेते हैं। समझो दो डॉक्टर हैं, दोनों हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, दोनों ने एक सी पढ़ाई की है। नेचुरली जब एक इसमें से बहुत स्वार्थी है और एक परमार्थी है, लेकिन कृत्य तो दोनों के एक से होंगे। जो मरीज आएगा उसका इलाज उनको करना होगा, तभी तो मरीज आगे आएगा। अगर परमार्थ भी करना है तो आपके पास पेशेंट्स होना चाहिए, आए तभी। और जो स्वार्थी है उसको भी इलाज तो अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो मरीज आना बंद कर देंगे। जो परमार्थी है वो भी चाह रहा है कि हॉस्पिटल बड़ी हो जाए, लोगों को और सुविधा मिल जाए, इस गांव में लेबोरेटरी खोल लूं, एक्सरे की मशीन लगा लूं, एमआरआई की लगा लूं। स्वार्थी को भी यही करना है, परमार्थी को भी यही करना है। फीस तो उनको लेनी होगी काम करने के लिए, तभी ये हो पाएगा। दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं, ऊपर से उनके कृत्य बिल्कुल एक से हैं। दोनों मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मरीजों को ठीक कर रहे हैं, अस्पताल को बड़ा कर रहे हैं, ज्यादा सुविधाओं को जुटा रहे हैं, लेकिन दोनों के भीतर की भावना अलग है। एक इसलिए कर रहा है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो, मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, मेरा नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो। और दूसरा इसलिए कर रहा है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सेवा मिल सके। दोनों के भाव अलग अलग हो गए। तो सिर्फ कर्म अकेला बंधन का कारण नहीं है। इट इज नॉट ओनली एक्शन बट योर इंटेंशन। आप किस भाव से कर रहे हैं। जो स्वार्थ सिद्ध कर रहा है अपना, ऊपर ऊपर से वह भी सबका भला ही कर रहा है, किंतु उसका कर्म बंधन बन रहा है पाप का। और जो परमार्थ भाव से कर रहा है, ऊपर ऊपर से वैसा ही कर्म है, बिल्कुल समान दोनों का, लेकिन यह सद्भाव से कर रहा है, मंगल भाव से कर रहा है, इसके लिए बंधन नहीं बनेगा। ठीक है, यही बात हम किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो रेकी चिकित्सा हो, चाहे प्राणिक हीलिंग हो, चाहे व्यापार हो, फैक्ट्री चलाना हो, चाहे स्कूल चलाना हो, कुछ भी। इंटेंशन क्या है। अस्तित्व, ये जो रहस्यमयी ऊर्जा का जगत है, यह बड़ा
इंटेलिजेंट है, वो केवल हमारे एक्शन से धोखा नहीं खा सकता, वो हमारे इंटेंशन पकड़ता है और उसके फल, उसके बंधन बनते हैं। इस बात को समझें।